मॉर्निंग क्लास। मैं आपके लिए आज सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ यूपीटेड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस का। तो गाइस हम आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमें डाउट था तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। ये सब हो गया था गाइस। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम ये ऑप्शन करेक्ट बताया था। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हेरलॉक। उन्हें आपको ऑप्शन सेकेंड बताया था गाइस। ऑप्शन सेकेंड नहीं, ऑप्शन फोर्थ होगा। आगे देखते हैं। ये सब हो गया था आपका। यहाँ देखते हैं 4 गज मलमल। गाइस यहाँ 4 गज मलमल। गज कितने हैं? 4 है। यहाँ परिमाण बोधक है ना कि संख्यावाचक, तो ये आपका परिमाण बोधक हो जाएगा। आगे देखते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है समाज प्लस एक। मैंने आपको ऑप्शन फर्स्ट बताया था जो ऑप्शन गलत है। ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा गाइस, ये गलत है, ये सही है, समाज प्लस एक। तब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं आपको संस्कृत नहीं बताऊंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लूँगी। तो इंग्लिश मैंने आपको बता दिया था। आज मैथ और ईवीएस बाकी है, तो आज मैं आपको मैथ और ईवीएस बताऊंगी। गाइस जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें 2017 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो गाइस प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर उस टाइप की क्वेश्चन नहीं तो पैटर्न तो उसी टाइप का होगा। तो गाइस हम देखते हैं आगे, मैथ से स्टार्ट करते हैं। a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा? गाइस हम सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन। a/3 = b/4 = c/7 then a + b + c/c = what? If a/p = b/q = c/r है then a = p, b = q, c = r। ये गाइज याद रखिएगा आप, ये हमेशा फॉलो होगा। इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a = 3 हो जाएगा, b = 4 हो जाएगा और c = 7 हो जाएगा। और यहाँ भी c है तो c = 7। इसको इन सबको सॉल्व करेंगे 14/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 आंसर आपका आ जाएगा। गाइस 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 1991 को सैटरडे है तो 3 मार्च 1992 को कौन सा डेज होगा? 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक जाएंगे। चूँकि 91 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो केवल एक और डे होगा। अब सैटरडे में +1 करेंगे, सैटरडे में +1 करेंगे बिकॉज 1 और डे है आपका, तो संडे हो जाएगा। अब 5 जनवरी तक तो निकल गया। 5 जनवरी में 26 डेज बचे, फरवरी में 29 डेज बिकॉज 1992 इज़ अ लीप ईयर, और मार्च में 3 डेज। इन सबको प्लस कर 7 से डिवाइड करके ऑड जो आपका रिमाइंडर आएगा वो निकालेंगे। 5 ऑड डे आ जाएगा आपका 7 से डिवाइड करने पे। 5 ऑड डे आएगा, यहाँ 1 ऑड डे आएगा, यहाँ 3 ऑड आएगा। इन सबको प्लस करेंगे 9 आएगा। 9 जो 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर आपका 2 ऑड डे आएगा। तो अब संडे में 2 प्लस करेंगे तो आपका ट्यूसडे आ जाएगा। अब ये ट्यूसडे आंसर हुआ। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन।
93 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है गाइस। तो 1/3 होल पावर -1/3, 1/4 होल पावर -2 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाई 1/4 होल पावर -3। गाइस इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा तो 27 हो जाएगा। 4 पावर -2 है तो ये भी ऊपर चला जाएगा 16 हो जाएगा। 27 - 16 हो जाएगा। अब यहाँ 1/4 होल पावर -3 है तो ये ऊपर जाएगा 64 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 1160/4, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। गाइस 94 नंबर क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होंगी। ऑप्शन दिया है, इन सब में से कौन सा ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं वो दिया है आपको। तो ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होती हैं। ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम, ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ऑलवेज बड़ा होता है। तो इन दो भुजाओं का सम बड़ा है तीसरी भुजा से, तो ये आपका ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन 2। फिर 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √3 4 4 और 5 इन सबको सॉल्व करते हैं गाइस। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए 3 पे पावर 1/2, 4 पावर 1/3 और 5 पावर 1/4। अब इस 4 का, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अब 12 को 2 को डिवाइड करेंगे इससे 6 आ जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो 5 पावर 3, 4 पावर 4 और 3 पावर 6, इन सब में से ये बड़ा होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। अब असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो पहले 5 वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर 4 वाली, फिर 3rd वाली। गाइस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरे से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रकृति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। गाइस हम 1 से 5 तक कोई नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। हम 1 और 5 को हटाते हैं तो किससे मीन इफेक्ट होगा, और मीन इफेक्ट होगा तो मोड इफेक्ट होगा। और मीडियन निकालने के लिए हम मिडिल नंबर का यूज करते हैं। मिडिल वाले नंबर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आपका मीडियन कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे जैसे गाइस देखिए, मैं आपको लिख के समझाती हूँ। ये 1 2 3 4, ये आपका 5, ये नंबर हटाते हैं, अगर ये नंबर हटाते हैं तो हम आप ये मिडल वाला नंबर बचा, तो इससे आपका मीन इफेक्ट होगा, और मीन इफेक्ट होगा तो मोड इफेक्ट होंगे। और मीडियन क्या कहता है, इसमें मीडियन 3 हो जाएगा, तो मीडियन तो आपका इफेक्ट हुआ नहीं। हमने 5 और 1 हटाया तो मीडियन इफेक्ट हुआ नहीं, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd। ओके गाइस, आगे आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। देखते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्यूब है गाइस, ये आपका क्यूब है। इसमें सभी साइड्स पर कलर होगा, साइड के सभी दोनों साइड्स पर कलर होगा, लेकिन 9 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके केवल एक साइड्स पे कलर होगा, एक फलक पर कलर होगा। चूँकि ये 9 है और हम जानते हैं कि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो 9 × 6 = 9 × 6 = 54। तो 54 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 98। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल पूछा है आपसे। अंतःकोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है, अंतःकोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90 डिग्री।
अब चूँकि पंचभुज दिया है इसीलिए n की वैल्यू 5 लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में बोला है 4/7 भाग कीचड़ में है, 4/7 का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है, अभी भी 8 मीटर भाग कीचड़ में ही है। तो पूरे की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में आप पढ़िएगा। तो 4/7 टोटल पार्ट है, 4/7 टोटल पार्ट है, 4/21 कीचड़ से बाहर निकला है और अभी भी इतना बचा है, तो दोनों को माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 21 मीटर आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है A+B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B+ किसी काम को 15 दिन में करते हैं, C+A किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो A अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब 12, 50 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल डेज में, टोटल वर्क में, ये आपका वर्क है, वर्क में डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इफिशिएंसी आ जाएगा। ये आपका इफिशिएंसी गाइस, ये भी और ये भी, इन सब की इफिशिएंसी, ये चूँकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो इन सब का 12 वर्क है। अब केवल सिंगल निकालने के लिए 6 हो जाएगा। अब केवल ए का वैल्यू पूछा है तो B+C वाला आपका 4 दिया है, तो B+C वाले में से माइनस करेंगे, 6 - 4 = 2 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी केवल 2 आ जाएगी। अब एक कितने दिनों में काम करता है, टोटल वर्क है 60, तो 60/2 = 30 डेज, तो 30 डेज आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ क्या होगा। गाइस अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ = एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, लेकिन अगर एलसीएम पूछा हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करते और एचसीएफ और डिनोमिनेटर करते। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर आपका 7 हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आपका 330 हो जाएगा। यहाँ मैंने एलसीएम निकाला हुआ है तो आप देख लीजिएगा उसे। गैस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसका बहुत ही शॉर्ट वे बताने जा रही हूँ जिससे आप 20 से 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो गाइस देखते हैं A+2√B टाइप क्वेश्चन को ऑलवेज ऐसे ही सॉल्व करते हैं। A+2√B टाइप क्वेश्चन को ऑलवेज ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब √10 को ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7 आए, ऐड करने पर 7 आए। तो 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7 आए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइस। 103 क्वेश्चन में पूछा है 103 क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है एक स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड कॉमन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है, तो उससे बनने वाले फिगर का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर फिगर ऑफ पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर ऑफ फिगर पूछा है गाइस। तो इसमें कितने साइड्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो आपका 5 × 4/3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20/3, 20/3, तो 6 होल 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। अब 99 से किसी भी संख्या को डिवाइड होने के लिए उसका 9 से और 11 से डिवाइड होना आवश्यक है। तो पहले 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है,
नंबर्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, 5 और 9 3 12 4 16 2 18 18 होगा गाइस। 18 होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, तो ये 9 से डिविजिबल है नंबर। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? इवन नंबर का सम ऑड नंबर के सम दोनों का डिफरेंस या तो जीरो हो या तो 11 हो, तो वो नंबर ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा। गाइस देखते हैं, 4 1 5 5 4 9, 3 1 4 4 5 4 9 -9 जीरो आ गया, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि नंबर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 99 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं, पाई क्या है? पाई इज ए इरेशनल नंबर बिकॉज इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। बिकॉज इट कांट बी because it can't be expressed in p by q form। गाइस आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन। 10^3x इक्वल टू 125 हो तो 10^-2x का मान क्या होगा? 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेन पावर थ्री एक्स इक्वल टू 125, तो 10^-2x इक्वल टू वॉट? टेक लॉग ऑन बोथ साइड। 3x इक्वल टू लॉग 5/3 बेस 10। x इक्वल टू, ये जो 5/3 है ये इधर आ जाएगा, ये लॉग का रूल होता है गाइस, तो 3/3 हो जाएगा कैंसिल। -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला -2 पावर में चला जाएगा। अब 5/-2 की वैल्यू 1/25 हो जाएगा। अब लॉग दोनों तरफ हटाएंगे तो 10^-2x इक्वल टू 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पर। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको बस ये चीज़ आपको लर्न करनी है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका भागफल है और r आपका रिमाइंडर है। a भाज्य दिया है 16,075 और भागफल दिया है 167। b आपको भाजक बताना है, रिमाइंडर 43। 167 b इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू 96 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। 108 क्वेश्चन में पूछा है 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे? तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में बोला है, यदि एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी है, यदि बड़ी संख्या के 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है और बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना दोनों का सम 71 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे? अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, तो उससे हम कोई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा आपका, माइनस का प्लस हो जाएगा आपका। दोनों इसको सॉल्व करेंगे, 13y इक्वल टू 65 आ जाएगा, y इक्वल टू 5। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हमारा आएगा 28/2, तो 14 आंसर आ जाएगा, यानी कि 14 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा आगे देखते हैं 110 क्वेश्चन।
110 क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ऑप्शन देखते हैं। चूंकि दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8 64 और लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 16, तो ब्रीथ बतानी है तो ब्रीथ आपका 64 नहीं गाइस 16 चौका 64 तो गाइस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन। गाइस 111 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लॉस परसेंटेज अथवा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब CP अपॉन SP की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। CP ज़्यादा है SP से तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। लॉस कितने का होगा 3 - 2 1 का लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 1/3 इंटू 100। अब इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 33 होल 1/3% का लॉस हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। 112 बहुत ही सिंपल है गाइस, सिर्फ इसको डिवाइड करके रिमाइंडर ही आपको लिखना है तो आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर ही लिख लीजिएगा। देख लीजिएगा 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन में फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को बताने के लिए हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं होता है, केवल इस लास्ट नंबर से मतलब है 8 6 9 और 2। तो 8 6 9 और 2 को हम लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो नंबर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट डिजिट। यहाँ इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं 8 6 48 लास्ट में 8 आया, 8 9 72 लास्ट में 2 आया, फिर 2 दूना 4, तो ये आपका 4 यूनिट डिजिट हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। 114 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, 7 5, 7, 7, 8, x, 5, 4, 3, 1, 2 मीडियन बताइए यदि मीन 4.5 हो। गाइस हम फॉर्मूला जानते हैं, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन आपका 4.5 दिया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सब का सम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो यक्स इक्वल टू यहाँ 3 आ जाएगा। अब रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इसका मीडियन निकालेंगे। चूँकि ये 10 नंबर है तो 5 और 6 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर आया 4.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। सांख्यिकी के प्रसरण के विश्लेषण की विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे। सांख्यिकी के प्रसरण के विश्लेषण के विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आर्य फिशर। 116 ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये आपका। यदि DEF क्रमशः त्रिभुज ABC के मिड पॉइंट हैं तो निम्न में से कौन सा सही होगा। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 चूँकि 1 1 2 3 4 यहाँ 4 है तो 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। गाइस ये याद रखिएगा, ये आपका थ्योरम भी है। AP ये आपका 117 नंबर क्वेश्चन है। APGP और HP में रिलेशन दिखा रहा है। APGP HP, AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन
जीपी और जीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचपी। तो गाइज ये रहा आपका रिलेशन। 180 नंबर क्वेश्चन में बोला है दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 5 है, उनका प्रोडक्ट 36 है, तो उनके अपोजिट्स का डिफरेंस कितना होगा। तो गाइज ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 36। अब उनका अपोजिट करेंगे 1/x माइनस 1/y, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/36। ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 119 क्वेश्चन देखते हैं। वन 119 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान थे श्रीनिवास रामानुजन, हु वॉज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी। ये आपके हैं श्रीनिवास रामानुजन। 120 नंबर क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे देखते हैं, आंसर उसका देखते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और कमरे के छत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी एच का मान दिया है 660 मीटर। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे 10 आएगा। एल इक्वल टू हमारा दिया है क्वेश्चन में एल इक्वल टू 2b। अब यहाँ b इक्वल टू 10 रखेंगे तो एल इक्वल टू 20। कमरे के छत का क्षेत्रफल डिवाइड बताने के लिए एल इंटू बी करेंगे, 200 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। गाइज ये था आपका मैथ का सेशन। तो मैथ का सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ईवीएस के सेक्शन पे। आपको यहाँ जो भी डाउट हो, इस मैथ्स के क्वेश्चन में जो भी डाउट हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करिएगा। मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। गाइज़ यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे बढ़ती हूँ। ईवीएस देखते हैं गाइज़। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन साइलेंट वैली, केरल के साइलेंट वैली, केरल के शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एलपीजी, ए क्लीन फ्यूल, मेथेन इमिटिंग, बर्न विद ब्लू फ्लेम, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक क्लीन फ्यूल ये भी आपका सही है, बर्न विद ब्लू फ्लेम ये भी आपका सही है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये भी सही है। आपका गलत है ऑप्शन नंबर मेथेन इमिटिंग, मतलब मेथेन उत्सर्जित करने वाला है। एलपीजी के संदर्भ में ये असत्य है, मेथेन उत्सर्जित करने वाला, मेथेन इमिटिंग। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23½ साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हु कॉल्ड द टर्म इकोसिस्टम। डॉक्टर एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले कॉइन्ड किया। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 126 नंबर क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
127 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये आपका होगा रेन शैडो इफेक्ट। डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ रेन शैडो इफेक्ट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? 1972 में। गाइस आगे देखते हैं। 129 में क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसएसआर, जो अब रसिया हुआ करता है। सॉरी गाइस। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर कार्निवोरस। द टॉप कंज्यूमर्स कार्निवोरस, मांसाहारी। गाइस ये आपका फूड चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप फूड चेन जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन पे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से? सल्फ्यूरिक एसिड से आपका होगा करेक्ट ऑप्शन। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आगे, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में। आगे देखते हैं ऑप्शन। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ इंडिया। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ध्रुव तारा, पोल स्टार, द पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार। द पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंगली गधों अर्थात वेयर इज वाइल्ड एस एंचुरी। सांगचुरी कहाँ होगा आपका? गुजरात। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग रिफर्स टू मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स। मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट्स। यह आपका करेक्ट ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। 148 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इज
इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 149 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए बायोस्फीयर? फंजाई। फंजाई इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। गाइस, ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दो होते हैं। ए बायोटिक जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं और बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है द हेड क्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन एम्स्टर्डम। ये होगा आपका एम्स्टर्डम। गाइस, ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन की अपडेटेड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद श्री पर डाल दूंगी, तो आप पीडीएफ वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैं अपने पीडीएफ में ऑप्शन ये मैथ्स के सॉल्यूशन भी दे दूंगी। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है जो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने उसका आंसर इसलिए लिख दिया है। तो 113 से लेकर 113, 114, 115 और 116 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, बट मैंने उसके भी सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा गाइस। तो ये रहे आपके 150 क्वेश्चंस के आंसर्स। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा गाइस। तो हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे गाइस। तो मैं यही क्लास फिनिश करती हूँ गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।